स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों उदयपुर डिवीज़न के बारे में। उदयपुर डिवीज़न की या फिर उदयपुर विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 6 ज़िले आते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट ज़िला जिसको हम कह सकते हैं वो है उदयपुर ही। उदयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उदयपुर डिवीज़न की या उदयपुर विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 27 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर जो ज़िले पड़ते हैं वो चित्तौड़गढ़ है, बंसवाड़ा है, दुर्गापुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और उदयपुर खुद है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर 8, चित्तौड़गढ़ के अंदर 5, बंसवाड़ा के अंदर 5, दुर्गापुर के अंदर अगर बात की जाए तो 4 और प्रतापगढ़ के अंदर 2, राजसमंद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 27 विधानसभा क्षेत्र है, जो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गढ़ बने हुए हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि इन जगहों पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है, इसके ऊपर जो है तो सोच और विचार रहेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इन्हीं जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उदयपुर की 8 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी अपने क्षेत्र में चाहती है तो यहाँ पर उसको काफ़ी मेहनत करनी होगी। जब वो अगर यहाँ पर मेहनत करने में कामयाब हो जाती हैं तो वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, अन्यथा उसको एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको बता दूं उदयपुर की अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी बात अगर समझी जाए राजसमंद जिसको हम कहते हैं, राजसमंद की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं और चारों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के इसमें जा सकती है, जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रभातपुर की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ 2 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी को इन सीटों को जीतना ज़रूरी है अगर इस ज़िले के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखना है। तो दुर्गापुर की अगर बात करें तो दुर्गापुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है, लेकिन इसको और मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत की दरकार होगी और अगर वो मेहनत करने में यहाँ पर कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ पर वो जीत के करीबी पहुँच जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानती हैं दुर्गापुर हो या फिर उदयपुर हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देनी है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति में आना होगा। जैसा कि आप जानती हैं कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पर दोनों ही स्थिति में जो है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, जिसके बाद ही वो यहाँ पर जो तो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जो तो इंटरनल खैमाबंदी का शिकार हैं, लेकिन जिसके चलते अगर कभी यहाँ पर जो है तो पार्टीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सब तमाम तर चीज़ें जाते हुए नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उदयपुर की 27 सीटें हैं और 27 सीटों को अगर कांग्रेस पार्टी अपने फेवर में करना चाहती हैं तो उसको ज़रूरी यही होगा कि ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी नेताओं को साथ लेकर चला जाए। इससे पहले भी जो तो चंद शिकायतें मौसूल होती हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि वो ज़मीनी नेताओं के साथ उनका तालमेल पहले तरह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कर्नाटका की जीत में जो देखने को मिला कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम तर दूसरे बड़े बड़े नेतागण हो, इन्होंने ज़मीनी हकीकत को समझा टटोला और उसके बाद ही जो है तो आगे बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका की जीत पे सबसे बड़ी अगर कभी किसी की जीत रही है तो सीधी तौर पे मैं आपको बता दूं DK शिव कुमार और जो सिद्धरामैया ही जहाँ पर 2 मेन स्टैब्लिशिंग थंबनेल थे जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को ये 2 लोगों ने यहाँ पर खड़े करा था। अब जो तो राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 बड़े नेता हैं जो दिग्गज नेता है, जिनके 2 गठ है
जिसको हम कह सकते हैं इनके ज़रिए ही जो तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जिंदा है, जिसमें से सचिन पायलट, अशोक गहलोत कहलाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दोनों ही के बीच में मनमुटाव चल रहा है। सचिन पायलट को यहाँ पर का मुख्यमंत्री बनना है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ना है, जिसके चलते दोनों के अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सही तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान ज़रूर हो रहा है। वहीं कई बार जो तो राहुल गांधी ने यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये जो नेतागण हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी रणनीतिक तौर पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं जो तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरह से देखा जाए तो रणनीतिक तौर पे फेलियर भी समझा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी है और दूसरी तरफ जो है तो कांग्रेस पार्टी है और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी जो है तो यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीती जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो तरह से यहाँ पर जो तालमेल हमने देखा है वो बिठाने में कमज़ोर रही है। सेंट्रल के नेताओं का स्टेट के नेताओं के साथ और स्टेट के नेताओं का अपोजिशन के नेताओं के साथ। जिस तरह हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, कर्नाटक के अंदर देखा, जहां पर सत्ता ना मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के ज़रिए जिस तरह से सत्ता हथियाई थी, उस तरह से जो तो सचिन पायलट को यहाँ पर मजबूती तो ज़रूर है, 20-22 आमदारों के साथ ज़रूर है, लेकिन उतने स्ट्रांग वो कंडीशन में नहीं है जितने स्ट्रांग कंडीशन में अशोक गहलोत हैं और उतने स्ट्रांग यहाँ पर के क्षेत्रीय नेता नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने स्ट्रांग यहाँ के अशोक गहलोत हैं। तो तमाम तर मुद्दे जो है तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में गए, जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस यहाँ पर चलाया तो था, लेकिन उतनी ताकत से वो कामयाब नहीं हुआ या फिर उतनी लेवल पे वो यहाँ पर कामयाब नहीं हासिल हुई इसको। अब जो है तो बात ये समझ में आ जाती है, उदयपुर की 27 सीटें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जो तो कांग्रेस पार्टी चाहेंगी कि वो हथियाने में कामयाब हो जाए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें निकालने में कामयाब होती है और कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से देखा जाए जिसका रवायती वोट बैंक है वो कितने सीटें यहाँ पर निकालती है। तो ये चीज़ें जो होते हुए नज़र आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रही हैं या कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जा रही हैं। तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर बातें हैं, सब चीज़ें और सब बातों को अगर मद्देनज़र देखा जाए, रखा जाए, तो ये बात निकल कर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी को इंटरनल खेमाबंदी का शिकार है उसको यकजा करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा